प्यारे भैया बहन, आज हम कक्षा चतुर्थ विषय हिंदी पाठ हमारा भोजन, इस पाठ को हम लोग आज पढ़ेंगे। हमारा भोजन तो हम सभी, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, सबको भोजन चाहिए। जैसा कि देखते हैं, हम अपने बाग में फूल लगाते हैं। उन पेड़ों को जल, धूप, हवा और उर्वरक यानी खाद चाहिए बढ़ने के लिए, तब वो फूल जो है उसमें अच्छे से खिलेंगे। अगर इस पाठ में दिया हुआ है कि मोती नामक कुत्ते को भी रोटी चाहिए, पिंजरे में बंद पक्षी जिसे हम लोग पालते हैं, जैसे तोता, मैना, ऐसे को पालते हैं, तो उसके लिए भी हम उन्हें भोजन और जल समय समय पर देते रहते हैं। जीने के लिए भोजन आवश्यक है। जो सजीव है उन सब को जीने के लिए भोजन चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ वायुमंडल से सांस लेने के लिए हवा चाहिए। सूर्य से गर्मी प्राप्त हो, इसके लिए धूप भी आवश्यक है, और ये धूप हमारे शरीर में तेज उत्पन्न करता है, यानी गर्मी प्रदान करती है। प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन 3 से 4 बार भोजन करता है, ताकि उसके शरीर का प्रत्येक अंग को पोषण मिल सके। और जब हम भोजन करते हैं तो उसमें स्वाद भी होनी चाहिए, जैसे कि तीता होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, खट्टा या कसीला भी होना चाहिए। और इस सब का स्वाद हमें जीभ बताता है ना। फिर रहने के लिए घर भी चाहिए, और घर कैसा, तो बढ़िया सुंदर सजा हुआ। ये घर अच्छा होता है रहने के लिए, उसमें सूर्य की रोशनी और हवा भी आनी चाहिए। फिर ईश्वर ने हम लोगों को जो बनाया है, तो सबसे ऊपर सिर है, उसके ऊपर उसकी रक्षा के लिए बाल है। इसको समय समय पर संवारते हैं, जो देखने में हमें सुंदर बनाते हैं। इसी प्रकार से हमारे लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए भोजन स्वादिष्ट तीता ही नहीं होना चाहिए, ये इसमें पोषण भी रहना चाहिए। किसी छात्र ने बीच में उठकर ही पूछा कि भोजन कौन सा अच्छा जो हमें निरोग बना सकता है। तो आचार्य जी ने बताया कि जो पोषण भोजन करे, यानी जिसमें पौष्टिक मात्रा हो, नपीतुली भोजन करे, साथ ही ऋतु के अनुसार। मान लिए अगर गर्मी का दिन है और हम गर्म खाना खाएंगे, तो ये शरीर के लिए तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए इस तरह से ठंडे में गर्म खाना, गर्मी में थोड़ा ठंडा खाना, यानी ऋतु के अनुसार खाना, और खाने के बाद, खाने के पश्चात और 100 कदम चलना, फिर विश्राम करना। विश्राम कैसे करना, तो बाईं करवट होकर विश्राम करना। इससे हम निरोग रह सकते हैं। मुख्य रूप से हम लोग भोजन में भात, रोटी, दाल, शाक, सब्जी, दूध, दही, और जो मांसाहारी हैं वो
मांस, मछली, अंडा इत्यादि के साथ साथ मिठाइयाँ का भी सेवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से आवश्यकता अनुसार हमें जल भी पीना चाहिए और स्वच्छ वातावरण में हमें सांस भी लेना चाहिए। फिर प्रकृति के अनुसार जीने वाले जो रहते हैं वो प्राकृतिक भोजन खाते हैं, जैसे भोजन के साथ साथ दूध, फल, मोटा अनाज, साग सब्जी और इसके साथ साथ जल, धूप, हवा हमें समान मात्रा में लेनी चाहिए। प्रातः काल जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया था और योग भी दिखाया था, योग करके भी। फिर अगर समय मिलेगा तो फिर मैं योग का भी वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा, बनाकर भेजूंगा, तो देखिएगा आप लोग। तो प्रातः काल में क्या करना चाहिए? तो व्यायाम भी करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक है। और इसके बाद स्नान के बाद कुछ उचित मात्रा में अल्पाहार, यानी समय के अनुसार, जो समय है उसके अनुसार अल्पाहार करना ही चाहिए। इसके साथ अंकुराया हुआ चना, गुड़ या नमक के साथ खाना चाहिए। दोपहर के समय हम लोग जो भोजन करते हैं इसमें चावल, दाल, हरी सब्जी और इसके साथ सलाद में जैसे हम लोग मूली, कच्चा मूली, प्याज, खीरा, टमाटर या तो गाजर का जो गाजर है उसको काटकर हम लोग सलाद बनाते हैं। फिर शाम के समय मौसम के अनुसार अगर ताज़ा फल मिल जाए तो कुछ अल्पाहार करनी चाहिए। और रात के समय भोजन करने के आधा घंटा बाद जल पीकर सोना चाहिए। इसके साथ साथ भोजन में नमक, चीनी, मिठाई की मात्रा भी बराबर होनी चाहिए। और चाय का सेवन कम करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो चाय का प्रचलन चला हुआ है। छोटे बच्चे भी चाय पीते हैं, लेकिन इसकी मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए। और जैसा कि अभी बच्चे जब विद्यालय खुले रहते हैं तो हमने भी देखा है, अनुभव किया है, कुछ बच्चे व्रत करते हैं। जैसे अभी सावन का महीना है तो सोमवारी करते हैं कुछ बच्चे, तो उस दिन क्या करते हैं? कुछ फल का सेवन करते हैं। तो फलहार सप्ताह में एक दिन नमक का त्याग और फलहार करना शरीर के लिए आवश्यक है। बच्चों, ये आज था हमारा भोजन पाठ। साथ ही साथ मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि घर का बना भोजन शरीर के लिए लाभदायक है। क्या है? तो घर का बना भोजन शरीर के लिए लाभदायक है। बाहर का भोजन जो है समय अनुसार आवश्यकता पड़ने पर स्वाद बदलने के लिए ही कभी कभी खानी चाहिए। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन समय के अनुसार कभी कभी जो है करना चाहिए। तो ये था हमारा भोजन पाठ 9 कक्षा चतुर्थ का। आप लोग सब इसे देखकर सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे, और हो सके अगर कोई मतलब पूछने का हो तो मैंने आप सबसे पहले भी कहा था, फिर आप भी कह रहा हूँ कि रात संध्या काल 8 से 9 के बीच आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। और इसमें जो दिया गया प्रश्न उत्तर है, शब्दार्थ है, इसको आप सभी अपने कॉपी में लिख लेंगे। तो हमें आशा है कि आप सभी जो है नोट कॉपी जो है बना लिए होंगे। तो अभी अगर आवश्यकता हुई, मैं उधर तो जाता ही हूँ, तो हो सकता है तो कभी आप लोग से भेंट हो गई तो आपके घर जाकर कॉपी भी देख लूँगा, ताकि ये पता चले कि आप लोगों ने कितने लगन से
कितनी मेहनत करके उस नोट कॉपी को तैयार किया है। धन्यवाद।